नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मुख्तार अंसारी पर जारी है योगी सरकार का कड़ा प्रहार, क्योंकि अब मुख्तार के गढ़ मऊ से जब्त की गई है 24 करोड़ की अवैध संपत्ति। जी हां, योगी राज में अब लगातार टूट रहा है मुख्तार अंसारी के गुंडे राज का साम्राज्य, क्योंकि जेल में बंद माफिया की अब तक 203 करोड़ की अवैध संपत्ति योगी सरकार कर चुकी है जब्त। जी हां, बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि योगी सरकार का शिकंजा अब मुख्तार अंसारी के काले कारनामों को खत्म करने को लेकर कस चुका है। और यही बड़ी वजह है कि मुख्तार उत्तर प्रदेश आने से बचने के लिए पंजाब सरकार की शरण लिए बैठा था, लेकिन पिछले लंबे वक्त से मामूली मामले में पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार को उत्तर प्रदेश लाने में हाल ही में यूपी सरकार कामयाब रही थी, और जिसके बाद से ही बाहुबली विधायक माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार ने पूरी तरीके से अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जी हां, और इसी कड़ी में एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी के खिलाफ उसकी जो अवैध संपत्ति थी उसे जब्त की गई है, जिसमें मऊ शहर के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के दशई पोखरा स्थित मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम से जमीन जो थी 24 करोड़ की जमीन को अब प्रशासन ने जब्त कर लिया है। जी हां, आपको बता दें कि इसके पहले भी अलग अलग इलाकों में मुख्तार की अवैध संपत्ति पर योगी सरकार का चाबुक चल चुका है, और अब तक आपको बता दें कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की 203 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। और अब प्रशासन की ओर से मऊ में सालों से मुख्तार के बेटों के नाम की अवैध संपत्ति को भी जब्त किया गया है। दरअसल 2015 में मुख्तार ने अपराधों के जरिए ही अपनी मां के नाम से दशई पोखरा के पास इस जमीन को हासिल किया था, जिसके बाद इस जमीन को उसके दोनों बेटों के नाम किया गया था, जिनका नाम अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम से जमीन के वसीयत के कागजात बनाए गए थे। लेकिन आपको बताते चले कि जिला प्रशासन की ओर से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, और वहीं जिस तरीके से अब ये बड़ी कार्रवाई मऊ में की गई है, इसको लेकर आपको बताते चले कि कार्रवाई के दौरान जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल और पुलिस अधीक्षक सुशील धुले ने भी साफ तौर पर सख्ती के साथ चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी कीमत पर अब उत्तर प्रदेश में माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, और लगातार इसको लेकर माफियाओं की धरपकड़ उत्तर प्रदेश में जारी है। जी हां, वहीं योगी आदित्यनाथ की बड़ी चेतावनी का यह असर है कि उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक माफिया गैंगस्टर पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है, और योगी सरकार के आदेश के बाद से ही पुलिस ने न सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि अतीक अहमद से लेकर प्रदेश के ऐसे 25 बड़े माफियाओं को चिन्हित करने का काम शुरू किया है, जिनके नाम से अब तक लोगों में दहशत दिखाई पड़ती थी। जी हां, पुलिस ने एक एक कर उनके गैंग के अन्य अपराधियों और सहयोगियों को भी नेस्तनाबूद करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते एक के बाद एक बड़े माफिया डॉन अब सलाखों के पीछे हैं। लेकिन लगातार जिला प्रशासन से लेकर योगी सरकार की इसमें बड़ी कार्रवाई जारी है, और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक डॉन मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर भी अब पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। यही बड़ी वजह है कि अब लखनऊ में बाहुबली मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, 7 गुर्गों पर एफआईआर दर्ज की गई है, और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की एक टीम भी बनाई गई है। दरअसल प्रोडक्शन हाउस के मालिक की शिकायत पर इन 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी, और अब मुख्तार के गुर्गों पर भी साफ तौर पर योगी का शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। लगातार जिस तरीके से मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गे जिस तरीके से अपराधों को अंजाम देते हुए दिखाई पड़ रहे थे, अब इसका एक एक हिसाब किताब होना उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है। तो वहीं से कड़ी में आपको ये भी बताते चले कि दूसरी ओर एटीएस की बड़ी कामयाबी सामने आई है, जहां पर गाजियाबाद से 2 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया, जिसे साफ तौर पर योगी सरकार के बड़े सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने गाजियाबाद से 2 अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या आमिर हुसैन और नूर आलम को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे और भारत में बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं की घुसपैठ करते थे। आपको बता दें कि पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में पैन कार्ड, आधार कार्ड से लेकर नकद भी बरामद किया है, और इनके खिलाफ आपको बताते चले कि धोखाधड़ी, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत भी बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर एडीजी कानून व्यवस्था
अवस्था प्रशांत कुमार ने भी साफ तौर पर अपना बयान देते हुए कहा कि नूर आलम देश में रोहिंग्या की अवैध रूप से प्रवेश कराकर उन्हें यहाँ की भारतीय नागरिकता दिलाने का मास्टरमाइंड है। नूर आलम और आमिर हुसैन मूल रूप से बर्मा के हैं और वो बांग्लादेश के रिफ्यूजी कैंप नया पाड़ा में रहा करते थे। उन्होंने बताया कि नूर आलम कई साल पहले अवैध तरीके से भारत आया था और मेरठ के दरबार लबर खास में अपना ठिकाना बना लिया था और वहीं से ही लगातार लोगों के लिए गलत तरीके से भारत में फर्जी दस्तावेज बनाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को शरण देने का काम कर रहा था। लेकिन जिसको लेकर आपको बताते चले कि अब योगी सरकार की बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर यह स्पष्ट कर चुके हैं कि अपराधियों को या तो अपराध करना छोड़ना होगा या फिर उत्तर प्रदेश की सरजमी को छोड़कर उत्तर प्रदेश से बाहर जाना होगा। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब योगी सरकार से लेकर योगी सरकार की पुलिस इन डॉन माफियाओं के खिलाफ एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इसके पहले भी लगातार हम आपको दिखा चुके हैं कि कैसे लखनऊ से भी पुलिस ने रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया था और किस तरीके से गोरखपुर में भी पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में माफिया डॉन को मार गिराया गया था। लेकिन आपको बताते चले कि जो लगातार ये अपराधी अब तक इन मुख्तार अंसारी जैसे नेताओं के सानिध्य में फल फूल रहे थे, अब इनका हिसाब किताब योगी सरकार ने करना शुरू कर दिया है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब सोशल मीडिया पर योगी सरकार को लेकर लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। और इसको लेकर आपको बताते चले कि लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि इसीलिए हमें एनआरसी लागू करने की जरूरत है। लगातार जिस तरीके से घुसपैठियां बांग्लादेशी हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग कोनों में जो राज कर रहे हैं, फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाकर जो देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है, यही बड़ी वजह है कि अब भारत में देशवासियों को जो लगातार अब तक जिस गुंडों के बीच में रह रहे हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करानी चाहिए और देश में एनआरसी को लागू करना चाहिए। और कुछ लोग ये भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि ममता बनर्जी के लिए सबसे बुरी खबर है, क्योंकि वो लगातार रोहिंग्याओं बांग्लादेशी को शरण देने का काम करती हैं। इसके अलावा साफ तौर पर यह भी लोगों का कहना है कि यूपी एटीएस और गाजियाबाद पुलिस वास्तव में जमीन पर काम कर रही है और ऐसे में अब आए दिन न जाने कितने अपराधी पकड़े जा रहे हैं, जो कि वाकई एक बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है। जी आपको बताते चलें कि लोगों का यह भी साफ तौर पर कहना है कि योगी जी के कुशल नेतृत्व में देखिए कैसे अपराधी एक के बाद एक पकड़े जा रहे हैं या फिर गोली मारे जा रहे हैं। नया यूपी है जिस यूपी का हमने सपना देखा था। साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले कि मुख्तार अंसारी जो उत्तर प्रदेश में आने से बच रहा था, अपने सरगनाओं को लगातार शरण देने का काम कर रहा था, लेकिन अब आपको बताते चले कि योगी सरकार का चाबुक इन माफियाओं पर लगातार चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यही बड़ी वजह है कि एक के बाद एक माफिया डॉन की धरपकड़ उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से की जा रही है। हालांकि आपको यह भी अपडेट देते चले कि लगातार जिस तरीके से मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है और वहां पर जब उसकी नहीं चल पा रही तो लगातार वो कोर्ट में दलीलें दे रहा है कि उन्हें अब दूसरे अदालत में शिफ्ट किया जाए, जिसको लेकर साफ तौर पर साफ तौर फैसला हो चुका है कि उन्हें उस अदालत से शिफ्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि योगी सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सुरक्षा के लिहाज से और अन्य मुद्दों के लिहाज से मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में ही रखना पड़ेगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से माफिया डॉन की धरपकड़ की जा रही है, इस तरीके से आपको बताते चले कि यूपी एसटीएस एक के बाद एक रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों को पकड़ कर चुन चुनकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि उत्तर प्रदेश में यह सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार के यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व का ही परिणाम है कि लगातार इस तरीके से अब गुंडाराज को उत्तर प्रदेश में खत्म किया जा रहा है। जहां और अब जिस तरीके से लगातार रोहिंग्याओं पर जो यूपी पुलिस की कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं एनआरसी प्रदेश में लाओ, देश में लाओ और रोहिंग्या को बाहर भगाओ। जी हाँ, और साथ ही साथ लोग साफ तौर पर ये भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भारत में अवैध रूप से रह रहे ऐसे असंख्य रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं जिन्हें आधार, पैन और वोटर ID कार्ड मिल रहे हैं। लगातार फर्जी तरीके से फर्जी दस्तावेजों के साथ वो अपना नागरिक होने की बात यहाँ पर कहते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन देश के खिलाफ ही
ही विरोधियों के साथ मिलकर देश को बर्बाद करने के लिए साजिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक मुख्तार अंसारी के अवैध संपत्तियों पर योगी सरकार का चाबुक चल रहा है, ये वही संपत्तियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ लूट कर हत्या कर और अत्याचार कर मुख्तार अंसारी ने कमाई है। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार वो जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन बार बार तमाम तरह के बहाने मारकर, कभी स्वास्थ्य का हवाला देकर तो कभी अन्य बहानों को लेकर मुख्तार अंसारी जेल से बाहर आने की जरूर कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ये साफ तौर पर स्पष्ट कर चुके हैं। हमने आपको कई रिपोर्ट्स भी दिखाई हैं जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो आपको अपराधों को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो योगी सरकार चुन चुनकर अपराधियों के साथ उनका हिसाब किताब करेगी। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार जिला प्रशासन की ओर से योगी सरकार के आदेशों के बाद से लगातार माफिया डॉन की अवैध संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है और बड़ी कार्रवाई अब मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार की जा रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।